कैबिनेट मीटिंग के अंदर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। लंबे अरसे से आप सभी लोग, जितने भी लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं और एनपीएस के दायरे के अंतर्गत आते हैं, वो लंबी मांग जो थी उनकी थी कि हमें एनपीएस से हटाकर ओपीएस में शामिल किया जाए। हालांकि जिस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है, वहां पर जो है कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया और ओपीएस लागू करने की बात कही थी। लेकिन इस समय जो खबर आ रही है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रालय की जो बैठक हुई है, कैबिनेट मीटिंग जो हुई है, उसमें मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़े अहम फैसले पर मोहर लगा दी है। तमाम वो लोग जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो एनपीएस के दायरे के अंदर आते हैं, उनके लिए एक नई स्कीम लेकर आया है मोदी गवर्नमेंट। और इस स्कीम के तहत अब एनपीएस या फिर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस स्कीम का नाम है, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत अब 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है, उन्हें इसका फायदा मिलने जा रहा है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से देश भर के अंदर लागू हो जाएगी। हालांकि ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि वो इसे लागू करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये लागू हो जाएगी और उन्हें मौका मिलेगा कि वो एनपीएस या फिर यूपीएस में से किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन शर्त ये रखी है कि आपको मिनिमम 25 साल जो है सर्विस की होनी चाहिए, तभी आप यूपीएस का फायदा ले सकेंगे। विस्तार में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये यूपीएस क्या है, एनपीएस क्या था और ओपीएस क्या था। चलिए खबर डिटेल में आपके समक्ष रखते हैं। केंद्रीय सरकार न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार के दिन, यानी कि आज ही के दिन 24 अगस्त को इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया है कि कैबिनेट बैठक में इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। कर्मचारियों के पास यूपीएस या फिर एनपीएस से किसी भी स्कीम को चुनने का जो है वो ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकारें चाहें तो वो इसे अपना सकती हैं। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब करीब 90 लाख सरकारी कर्मचारी इससे जो है वो फायदा जो है उन्हें मिलेगा। तो यूपीएस की 5 बड़ी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार यूपीएस क्या है और इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है। सबसे पहले जो पेंशन रहेगी, इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कि आपकी सैलरी अगर रिटायर होने से पहले 50,000 रुपया है और आपकी सर्विस जो है वो 25 साल हो चुकी है, तो आपको मिनिमम पेंशन जो इसमें अश्योर्ड पेंशन कही गई है वो 25,000 रुपए तक जो है वो मिल जाएगी। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो ये उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा हो तो ये कम रहेगी। अश्योर्ड फैमिली पेंशन इसमें बात कही गई है। कर्मचारियों की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन होगी, यदि मौत की जगह जो है उसका रिटायरमेंट होता है तो उसका 60% जो है वो पेंशन के रूप में उसके परिवार को दिया जाएगा। ये दूसरा बड़ा फायदा इसमें है। वही तीसरा बड़े फायदे की बात करें तो अश्योर्ड मिनिमम पेंशन इसमें बात कही गई है, जिसमें 10 साल से कम अगर आप सर्विस करते हैं तो आपकी रिटायरमेंट आ जाती है। तो इस केस में आपकी अगर बात करें तो मिनिमम 10,000 रुपए महीना आपको पेंशन जो है वो दी जाएगी। महंगाई के साथ ये आज की तारीख में करीब 15,000 रुपए तक हो सकती है। इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर का पैसा जो है वो भी दिया जाएगा। जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है, यानी कि AICPIW पर आधारित होता है। किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी 6 महीनों की सैलरी भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। तो न्यू पेंशन स्कीम जो है उससे यूपीएस कैसे अलग है, चलिए थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना पड़ता था और सरकार इसमें 14% अपनी हिस्सेदारी देती थी। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर बात करूं तो टीवी सोमनाथन ने बताया कि एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ जो है वो मिलने जा रहा है। जो पैसा उन्हें मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा। सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन 14 से 18.5% कर दिया गया है, जो कि पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। ये खर्च साल दर साल बढ़ता रहेगा। अगर ओपीएस और एनपीएस की बात करें तो ओपीएस स्कीम के तहत इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। वही एनपीएस जब आया तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा करता था। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर ओपीएस की बात करूं तो पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था, लेकिन एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए ये सुरक्षित नहीं है।
पुरानी पेंशन स्कीम की बात करूं ओपीएस की अगर, तो भुगतान सरकार के राजकोष से होता था। इससे अगर एनपीएस की बात करूं तो इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं रखा गया है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती थी अगर ओपीएस की बात करें। अगर एनपीएस की अगर बात करें तो एनपीएस में यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। रिटायरमेंट कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती थी ओपीएस के तहत। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए ये टैक्स का भी प्रावधान है। वही पुरानी स्कीम में जनरल परमानेंट फंड यानी कि जीपीएफ की बात करें उसका प्रावधान था। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% जो है वो निवेश करना होता है। अगर ओपीएस की बात करें तो इससे 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए का प्रावधान रखा गया था जो एनपीएस में नहीं था। तो अब देश के सरकारी मुलाजिम जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं उन सबके पास ये बेहतरीन मौका है कि आप लोग या तो एनपीएस या फिर यूपीएस किसी को भी चुन सकते हैं। अगर आप यूपीएस को चुनते हैं तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहेगा सरकार का उसमें साफ तौर पर आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार इसमें लगभग जो है वो 18% जो है 18.5% जो है वो करने जा रही है, जो कि पहले 14% ही था। तो ये एक बेहतरीन खबर है इस समय, क्योंकि 2 राज्यों के अंदर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिसमें एक तो हरियाणा है, दूसरा जम्मू कश्मीर है। तो विपक्ष तो इसे जोड़ेगा कि चुनावों के मद्देनजर जो है ये फैसला लिया गया है, लेकिन वही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। हालांकि ओपीएस चाहते थे, ओपीएस तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन यूपीएस लाया गया है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है और ये स्कीम जो है ये अगले साल मई से जो है वो लागू होने जा रही है। 2025 मई से जो है ये लागू हो जाएगी। देश भर के केंद्रीय कर्मचारी लगभग 23 लाख के आसपास हैं। उनकी तादाद की अगर बात करें, अगर वही राज्य सरकारें भी हामी भर देती है स्कीम को लेकर तो ये आंकड़ा बढ़ जाएगा और लाखों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं फिर चाहे अगर बात करें तो वो स्टेट के कर्मचारी हैं, तमाम लोग जो है वो इसके दायरे के अंतर्गत आ जाएंगे तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा। हालांकि सरकार जबरदस्ती किसी को नहीं थोपेगी यूपीएस की आप उसी को लें और इसमें आप जो है वो अपना फायदा जो है उठाएं। हालांकि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप एनपीएस में ही रहना चाहते हैं या फिर आप यूपीएस का हिस्सेदारी जो है वो बढ़ना चाहते हैं। अगर आप करते हैं तो जो बेनिफिट रहेगा वो मैंने आपके समक्ष रख दिया है कि क्या बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट जो है इसमें आपको देगी। तो डिटेल में वो जानकारी मैंने आप तक साझा कर दी है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप तक पहुंची होगी और इस खबर को आप बाकी लोगों तक भी साझा जरूर करेंगे जो केंद्र में इस समय ड्यूटी कर रहे हैं और जो एनपीएस के दायरे के अंतर्गत आते हैं। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है कि आप एनपीएस या फिर यूपीएस किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन चुनेंगे तब जब मई 2025 जो है वो लगेगा, तब से ये स्कीम लागू होगी। हालांकि